सरगम के सितारे। फिल्म संगीत का सुरीला सफरनामा। सरगम के सितारे। नमस्कार श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम आपकी भेंट करवा रहे हैं सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री और गायिका विजयता पंडित से। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग। कितना हसीन है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना। क्या समा है, तू कहाँ है? मैं आई 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 आई, आजा मैं आई 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 आई, आजा मैं आई 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 आई। आजा। विजेता जी, इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपनी ओर से, तमाम सुनने वालों की ओर से और विविध भारती परिवार की ओर से इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू। नमस्कार कमल जी। कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आज उस जगह आई हूँ जो रेडियो स्टेशन हम दिन रात सुनते हैं, वहाँ आज मैं बैठकर ये आपके साथ प्रोग्राम कर रही हूँ। इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। थैंक यू। अच्छा, ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जैसे कि जब हम अपने भारतीय सिनेमा के इतिहास पर नजर डालते हैं तो एक दौर था कि अभिनेत्रियां अपने गाने खुद गाती भी थीं। हाँ जी। और ये क्वालिटी, ये खूबी आप में भी है और आपकी बड़ी बहन जो है सुलक्षणा जी में भी है। ये मणिकांचन का एक जो खूबसूरत संयोग होता है कि ऊपर वाले ने खूबसूरती भी बहुत दी है जी भर के, और गला भी उतना ही सुरीला दिया है। थैंक यू। तो आपको अभिनय में ज्यादा दिलचस्पी या गाने में ज्यादा? दरअसल ईश्वर ने खूबसूरती हम बहनों को दी है, तो संगीत और अभिनय का तालमेल एक साथ ही मतलब काफी करीबी माना जाता है, क्योंकि संगीत में भी कला है और एक्टिंग भी एक बहुत बड़ी कला है। मैं तो मानती हूँ इस बात को। और संगीत जो हमारे फैमिली में आया है, ये विरासत में ही समझ लीजिए। मेरे फादर पंडित प्रताप नारायण जी बहुत बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर थे। मेरे चाचा जी पंडित जसराज जी बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर हैं। और हमारी फैमिली में जतिन ललित जैसे मेरे भाई म्यूजिक डायरेक्टर हैं। सुलक्षणा जी बहुत बड़ी सिंगर और एक्ट्रेस हैं। तो हमारे फैमिली में संगीत जो है वो बहता है। मतलब वो कुदरत ने हमें शायद संगीत ही वरदान में दे दिया है। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे, सपनों की शहनाई बीते दिलों को पुकारे, दिल के द्वारे। बदले ना अपना ये आलम कभी, ला 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 ला, जीवन में ला 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 ला, पिछड़े ला 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 ला, ना हम कभी, ला 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 ला। संगीत तो मेरे फादर से मैंने सीखा है बचपन से, और बेसिकली क्लासिकल सीखा है। और मैं बहुत आभारी हूँ मेरे डैडी की, जो उन्होंने हम सब भाई बहनों को इतने प्यार से संगीत सिखाया, और बहुत से और स्टूडेंट्स को भी बहुत सिखाया है। उन्होंने हमेशा यही कोशिश की कि वो जितना जानते हैं उन्होंने अपनी कला को बांटा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और मैं सोचती हूँ कि जहाँ भी मेरे पिताजी आज हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। क्या बात है, क्या बात। वो आपके पिता और गुरु दोनों रहे। जी बिल्कुल। फिल्म इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो एक तो मंगेशकर परिवार है जी, जिसका बहुत नाम है, और एक ही परिवार में बहुत सारे लोग हैं। जी। और एक शायद दूसरा परिवार जो आपने गिनाया अपना, कि एक साथ इतने सारे सदस्य जो फिल्म इंडस्ट्री में जिनका कंट्रीब्यूशन है, एक्टर के रूप में भी और म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में भी और सिंगर के रूप। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत ही अलभ्य बात है कि हमारे फैमिली में ईश्वर ने हमें संगीत भी दिया है, खूबसूरती भी दी है, समय मानती हूँ, और
संगीत के साथ साथ हमें सबसे बड़ी बात है कि हम सब भाई बहनों का जो स्वभाव है वो ईश्वर ने बहुत ही सरल और सीधा बनाया। हमें किसी चीज का गर्व नहीं है और हम बहुत सीधे साधे हैं और बस सिर्फ संगीत से प्यार करते हैं। मुझे लगता है कि ये जो खूबसूरती आपको मिली और ये जो गला मिला है, इसमें माँ का भी बहुत बड़ा योगदान है। यस, बिल्कुल। मेरी मम्मी भी बहुत अच्छे संगीत का नॉलेज रखती थी। वो भजन बहुत अच्छा गाती थी और जब भी घर में कोई पूजा हुई तो वो हारमोनियम भी थोड़ा बहुत बजाकर भजन गाती थी और बहुत अच्छा गाती थी। और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मैं सोचती हूँ मेरी माँ थी, जो हमेशा चाहती थी कि मैं गाना गाऊं और मैं गाना सीखूं। तो क्या है कि माँ बाप का जब तक सहयोग नहीं होता, उनका एक प्रेशर नहीं होता, उनकी इच्छाएं नहीं होती कि हमारे बच्चे बने, तब तक शायद मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है कि इंसान इस हद तक कोई भी चीज को सीखे। माँ की डांट फटकार, माँ की पुचकार, वो भी हमारे कानों में वो आवाज गूंजती है। जी बिल्कुल। माँ जो बिल्कुल भजन गाती थी, उसकी कोई लाइन आपको याद है जो आपको? हाँ, वो मैं आपको एक लाइन सुनाती हूँ जो मेरी माता जी गाती थी हमेशा। हे गोविंद मुरारी हो, हे गोविंद मुरारी, युग युग के प्यासे हैं नैना, युग युग के प्यासे हैं नैना, दर्शन दे बनवारी, हे गोविंद मुरारी। क्या बात है, क्या बात है। गाना जो है वो आपने, अगर हम प्रोफेशनल तरीके की बात करें या प्रोफेशनल ढंग से, वो भी मेरे ख्याल से आपने बचपन में ही शुरू कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या मैंने एक्चुअली मैं आपको क्या बताऊं, मैं 5 साल की थी जब मेरे पिताजी लता जी के यहाँ जाया करते थे। उनको कभी कभी तानपुरे में रियाज कराया करते थे, तो मैं पिताजी के साथ जाया करती थी प्रभु कुंज और लता जी की गोद में बैठती थी और चॉकलेट खाया करती थी और वो रियाज करती रहती थी तानपुरा लेके डैडी के साथ, पिताजी के साथ, और मैं उनकी गोद में बैठा करती थी। मैंने जब मेरे हस्बैंड आदेश को कहा कि जानते हो, जब पहली बार लता जी उनका गाना गा रही थी तो मैंने उनको कहा कि पता है मैं जब छोटी थी 5 साल की थी तो लता जी के गोद में बैठ के चॉकलेट खाया करती थी और वो क्या गा रही है वो रियाज सुनती रहती थी छोटी। तो उन्होंने कहा कि ये तो ऐसे ही कह रही होगी, आज लता जी मेरा गाना गा रही है तो ये ऐसे ही कह रही। आपको पता है लता जी ने खुद आदेश को कहा कि आदेश तुमको पता है विजेता इतनी छोटी सी थी, अपने पिताजी के साथ आती थी और मेरी गोद में बैठती थी और गाना गाती थी और चॉकलेट खाती थी। तो ये मेरे लिए इतनी प्यारी बात लगी कि देखो मैंने इनको कहा तो इन्होंने बिलीव नहीं किया, लेकिन लता जी ने कहा तो ही बिलीव्ड मी। मैं अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि मैं लता जी की गोद में बैठी हूँ और उनका रियाज मैंने सुना है, तो शायद उनका आशीर्वाद है जो मैं गाती हूँ। उनकी गोद में बैठी हैं तो एक तरह से वो भी अपने आप में जैसे दीक्षित कर देती हैं आपको। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ हम एक गाना आपके बचपन का सुनाना चाहते हैं, कच्ची उम्र का वो जो गाना होता है जो आपने फिल्म में गाया, कौन सा? हाँ जी, मैंने जीनी और जॉनी फिल्म में गाना गाया था किशोरदा के साथ, और वो भी मैंने 9 साल की उम्र में गाया था और लाइव गाया था, क्योंकि उस जमाने में लाइव म्यूजिक हुआ करता था, सब लाइव बजाते थे और सिंगर खड़े होके आसपास लाइव ही गाया करते थे। तो ये सौभाग्य मुझे मिला और मैंने किशोरदा के साथ पहली बार ये गाना गाया और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि किशोरदा की जो वो नौटी बातें वो मुझे चिढ़ाते थे, कुछ कुछ बिच्चू बिच्चू करते रहते थे और उनके साथ ये गाना गाया था, बहुत मजा आया था। आज भी वो सब यादें मेरे दिमाग में बहुत ताजा है। जब तू बड़ी हो जाएगी कोई मतवाला आएगा, फिर तेरे जाने से दूर तुझे दूर कहीं ले जाएगा। यूं तो रहूंगी जिंदा दूर चली जाने पर भी हो, पर तेरे साथ जो दिन बीते हैं वो है मेरी जिंदगी। फिर किस लिए तू ये
कहती थी बातें, झूठा हूँ मैं दिल का सच्चा नहीं। तुझको तो कोई मेरे दिल से पूछे, तुझसे बड़ा कोई सच्चा नहीं। किशोर दा तो बैठ के गाते थे, तो मुझे कह रहे थे कि फोर्स मेरी आवाज में नहीं आ रहा था, जैसे सुनजनिया अरे जा, तो अरे जा में मेरा बहुत अरे जा। बोला नहीं विजेता, तू जब तक मुझे ऐसे एक्टिंग करके मारेगी नहीं अरे जा में, तू जोर से वो फोर्स नहीं लाएगी, तो मैं तुझे देखूंगा तो मुझे फोर्स से ऐसे करना जैसे तू मुझे पत्थर उठा के मार रही, अरे जा। तो वो सब बातें मुझे याद है, और मैं इतनी इनोसेंट और बच्ची थी कि मैं सचमुच गाने के साथ साथ एक्टिंग भी कर रही थी और उन्हें अरे जा कर रही थी। ऐसी यादें हैं जो मैं जिंदगी में नहीं भूल सकती, और मैं चाहती हूँ आप वो गाना बजाएं। सुन दुनिया अरे जा, सुन दुनिया, नहीं करूँगा अब गलती तो तू न रूठे रे कभी, नहीं करूँगा अब गलती तो तू न रूठे रे कभी। हो तो छूट जाए आदत ना छूटे रे कभी। हो सुन जिनिया, अरे जा, नहीं करूँगा अब गलती तो तू न रूठे रे कभी। हो तो छूट जाए आदत ना छूटे रे कभी। हे सुन जिनिया, अरे जा, आजा रे अब लौट के तू आजा, अकेला मैं रह ना सकूंगा, और दुनिया मोहे छोड़ गई काहे, मैं दुनिया से कह ना सकूंगा। चल चल तो कितना तेरा खाना है देख लिया रे, बच्चा एक धागा ये तेरा वादा है देख लिया रे। हो सुन दुनिया, अरे जा, ये ना समझ दिल को दोबारा, मैं फिर से कहीं अब जोड़ दूंगा, और तेरे बिना हाथों से अपने मैं अपना ही दिल तोड़ दूंगा। रहने दे रणवीर, बातों में दम नहीं है। मेरी दुनिया कुछ भी कहे मुझको कोई गम नहीं है। सुन दुनिया। किशोर दा एक सिंगर के रूप में आपको कैसे लगे? सब जानते ही हैं कि उनके जैसा सिंगर ना हुआ है और ना ही आगे चल के आई डोंट थिंक सो होगा। आप देखिए वो एक सिंगर थे, एक ब्रिलियंट एक्टर थे, एक माइंड ब्लोइंग कॉमेडियन थे, और वो म्यूजिक डायरेक्टर थे। वो क्या नहीं थे, उनमें हजारों गुण थे। और सबसे बड़ी चीज मैं मानती हूँ कि बड़े अच्छे दिल के और बहुत मजाकिया किस्म के इंसान थे। उनकी यादें हमेशा मेरे दिल में रहेगी, क्योंकि मैंने उनको बचपन से इतना देखा है। सुलक्षा जी के साथ जब वो शोज करते थे उसमें भी मैं जाया करती थी। उनकी पर्सनल बातें
हम लोगों को कभी कभी गाड़ी में बिठा के बोलते थे कि चलो हम लोग जाएंगे क्रीम सेंटर और आइसक्रीम खाएंगे, तो गाड़ी में उनके साथ हम सब भाई बहन जाते थे, बैठते थे। किशोरदा के साथ 1-2 फिल्में भी हमने देखी है। तो और उसके अलावा हमने हजारों गाने, जतिन, ललित, मैं, मेरी बहन संध्या, हम लोगों ने शायद जितने मैक्सिमम आर डी बर्मन जी के और एलपी जी के जितने गाने होते थे बच्चों के, वो मैं, जतिन, ललित और मेरी बहन संध्या, हम चारों ही गाते थे। तो वो भी एक बहुत बड़ी यादें हैं और बहुत एक्सपीरियंस है कि हमने इतने सारे गाने किशोरदा, लता जी के साथ लाइव गाए हैं बचपन में। तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है कि हमने आर डी बर्मन जी को, एस टी बर्मन जी को, लक्ष्मीकांत जी को म्यूजिक बनाते हुए, रिकॉर्डिंग करते हुए देखा है और उनके साथ हमने एज ए चाइल्ड सिंगर गाने गाए हैं। कितने सारे बच्चों को ये मौके नसीब हो पाते हैं जिनकी शुरुआत ही इतनी सुरीली, इतनी खूबसूरत हो, बड़े लेजेंडरी लोगों के साथ हो, व्हिच इज वेरी रेयर। चूंकि किशोरदा का जिक्र चला, उनके साथ में कोई और गाना आपको याद आ रहा है? हाँ जी, उनके साथ मैंने एक एस टी बर्मन जी का गाना गाया था। जिंदगी का पहला गाना एक्चुअली यही गाया था, जीनी जॉनी का थोड़ा बाद में गाया था। वो भी किशोरदा के साथ ही गाया था और वो लाइव गाना गाया था। फिल्म का नाम था त्याग, जिसमें राजेश खन्ना जी थे और शर्मिला टैगोर जी थी। तो उस फिल्म में मैंने एक बच्चे का गाना किशोरदा के साथ गाया था। मैं चाहती हूँ अगर आपके पास वो गाना है तो प्लीज सुनाइए, मेरी भी पुरानी यादें कुछ ताजा हो जाएंगी। गाने के बोल आपको याद है? हाँ, एक राजा का एक बेटा था, तुम जैसा ही प्यारा प्यारा, कुछ गुमसुम सा कुछ गुपचुप सा, रहता था वो बेचारा। एक राजा का एक बेटा था, तुम जैसा ही प्यारा प्यारा, कुछ गुमसुम सा कुछ गुपचुप सा, रहता था वो दिन सारा। ना मीत कोई ना साथी, फिर किसके संग वो खेले, महलों में एक अकेला, फिरता था राज दुलारा। एक राजा का एक बेटा था। राजा ने मंगा के दिए कितने खिलौने, फिर भी वो बैठे बैठे लगता था रोने। राजा ने मंगा के दिए कितने खिलौने, फिर भी वो बैठे बैठे लगता था रोने। सुनो आगे दिन लागे, कहता था ये वो बेचारा। एक राजा का एक बेटा था, तुम जैसा ही प्यारा प्यारा, कुछ गुमसुम सा कुछ गुपचुप सा, रहता था वो दिन सारा। एक राजा का एक बेटा था। दोस्त अंकल। हाँ अंकल आगे बोलो ना। आगे? उसने छोटी सी एक गुड़िया बनाई, उसने छोटी सी एक गुड़िया बनाई, गुड़िया मगर किसी काम न आई। उसने छोटी सी एक गुड़िया बनाई, गुड़िया मगर किसी काम न आई। ना वो बोले ना वो डोले, करके जतन वो सब हारा। बोल। एक राजा का एक बेटा था, तुम जैसा ही प्याला प्याला, कुछ गुमसुम सा कुछ गुपचुप सा, रहता था वो दिन सारा। एक राजा का एक बेटा था। फिर
कोई जादूगर राजा ने बुलाया, गुड़िया में जान डालो, गुड़िया में जान डालो, ये हुक्म सुनाया। फिर कोई जादूगर राजा ने बुलाया, गुड़िया में जान डालो, हुक्म सुनाया। फिर क्या हुआ? फिर गुड़िया चलने लगी, गुड़िया नाचने लगी, गुड़िया गाने लगी, हंसने लगी। हा हा हा, हंसने लगा राजा की आंख का तारा। एक राजा का एक बेटा था, तुम जैसा ही प्यारा प्यारा, कुछ गुमसुम सा कुछ गुपचुप सा रहता था वो दिन सारा। एक राजा का एक बेटा था। ला 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 ला। किशोरदा के साथ में आपने परिपक्व उम्र में भी एक गाना गाया, बड़ा अच्छा। हाँ जी, किशोरदा के साथ एक्चुअली मैंने 2-3 गाने गाए हैं। एक फिल्म आई थी मेरी जिसमें मैं खुद हीरोइन थी जी, वफा, उसमें मैंने एक होली का गाना गाया है किशोरदा के साथ, जो लाइव रिकॉर्ड हुआ था। उसमें जतिन ललित का म्यूजिक था, मंदिर जतिन का। तो वो गाना भी बहुत प्यारा था। और गाने में होली में चलते चलते एक तान थी, तो किशोरदा ने मुझे बोला ये तान तू ले ले विजेता, ये तान मैं नहीं लूंगा। मैंने नहीं नहीं आप लीजिए। मैं तो जानती हूँ वो क्या नहीं कर सकते, वो तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन जस्ट टू गिव मी लिटिल बिट ऑफ एनकरेजमेंट उन्होंने मुझे कहा कि नहीं ये तान तू लेगी, तू ले। तो वो गाना मैंने गाया था। वफा फिल्म का एक गाना था होली का। एक मुझे और फिल्म याद आती है आपकी, कार थीफ। हाँ जी, उसमें भी मैंने एक किशोरदा के साथ गाना गाया है, जिसका म्यूजिक अनु मलिक ने दिया। बहुत ब्यूटीफुल गाना है और वो पिक्चराइज भी बहुत अच्छा हुआ था। देवानंद साहब की फिल्म थी जी, तो उनके बेटे ही हीरो थे मेरे साथ। वो गाना सुनाइए किशोरदा के साथ, बड़ा अच्छा गाना। गाना सुनाने के पहले मैं ये भी तो जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप गायिका भी हैं और एक्ट्रेस भी हैं, ये फिल्म जो है इसके बारे में, ये फिल्म कैसे मिली आपको? देव साहब ने मुझे कहा ऐसी ऐसी एक फिल्म है, तुम करो। मेरा बेटा सुनील इसमें हीरो है, अच्छी फिल्म है, तुम कर लो। तो मैंने कर ली बस। तो आइए वो गाना सुनते हैं, कार थीफ का, है ना? हाँ जी। तेरा मेरा साथ है इतना पुराना, जब ना लोग थे और ना था ये जमाना। तेरा मेरा साथ है इतना पुराना, जब ना लोग थे और ना था ये जमाना। जब न ज़मीं थी ना आसमां था, कुछ भी नहीं था यहाँ, हम यहीं थे, तुम यहीं थे। सूरज नहीं था, चंदा नहीं था, ना थे सितारे यहाँ, हम यहीं थे, तुम यहीं थे। पाके कहीं खोया, खो के कहीं पाया, ये प्यार दोनों को फिर पास ले आया। मिलके यूं फिर खो न जाना। ना 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 हमको तुमसे प्यार है, तब तक निभाना। जब ना लोग होंगे, ना रहेगा ये जमाना। है तेरा मेरा साथ है इतना पुराना, जब ना लोग थे और ना था ये जमाना।
से कहां ओ दीवानी तू न जाने। छिपके जमाने से ताजा बहाने से हम तुम मिले हैं तो ये गुल खिले हैं, अब ना ये दामन छुड़ाना। ना 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 हमको तुमसे प्यार है तब तक निभाना, जब ना लोग होंगे ना रहेगा ये जमाना। तेरा मेरा साथ है कितना पुराना, जब ना लोग थे और ना था ये जमाना। दुनिया बनेगी बन के मिटेगी, प्यार मिटेगा नहीं। मैं भी जानू तू भी जाने, हम बिछड़े तो दोनों जहां में कुछ भी बचेगा नहीं। मैं भी मानूं तू भी माने, ये साथ ना छूटे ये प्यार ना टूटे, दोनों जहां रूठे तू हमसे ना रूठे, हो खत्म ना ये फसाना। ना 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 तेरा मेरा साथ है इतना पुराना, जब ना लोग थे और ना था ये जमाना। हो तेरा मेरा साथ है इतना पुराना, जब ना लोग थे और ना था ये जमाना। जब लेजेंडरी सिंगर्स की बात चलती है तो एक और नाम मुझे याद आता है जी। मोहम्मद रफी साहब। अरे क्या बात है। रफी साहब के साथ में भी आपको गाने का मौका मिला? जी, बचपन में तो मैं उन्हें देखती ही रही थी। सुलक्षा जी के साथ जितनी रिकॉर्डिंग होती थी मैं जाया करती थी कभी कभार। पर्सनली तो मैं मिली थी, लेकिन मैंने पहली बार जो मेरी जिंदगी का रोमांटिक गाना जिसे कहते हैं जी, वो मैंने गाया है रफी साहब के साथ। तो मेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत यादगार है कि मैं एक हीरोइन के लिए गा रही हूँ और वो भी मैच्योर्ड गाना गा रही हूँ, रोमांटिक गाना, वो भी रफी साहब के साथ। इट वाज अ वंडरफुल फीलिंग। मुझे बहुत मजा आया था वो गाना गा के, और वो भी मैंने लाइव गाया था रफी साहब के साथ महबूब स्टूडियो में। क्या बात है। तो वो बहुत बड़ी एक खूबसूरत यादगार है। हाँ। तो उसका म्यूजिक जतिन ललित ने दिया था। विजेता जी उस समय क्या उम्र रही होगी जब आपने रफी साहब के साथ? मैंने देखिए वो लव स्टोरी मैंने फिल्म नहीं काम नहीं कर रही थी, उससे पहले की थी, मतलब 14 साल की थी आई थिंक। जब आपको पता चला रफी साहब के साथ में आपको गाना है, वो क्या फीलिंग थी आपकी? हाँ जी, क्या महसूस हो रहा? अरे पूछिए मत, इतना अच्छा लगा। मैंने मतलब रिहर्सल जब की तो वो जानते तो थे कि मैं गाती हूँ, तो मुझे बोले बहुत अच्छा गा रही है बेबी, बहुत अच्छा गा रही है, चलो चलो रिकॉर्ड करते हैं, टेक करते हैं। अब टेक के बाद मेरा दिल इतना धड़क रहा था। मैं लाइव रफी साहब के साथ गा रही हूँ, वो भी रोमांटिक गाना, तो बहुत थ्रिल थी मैं। लाइव म्यूजिशियंस थे और क्योंकि भाइयों का गाना था तो मैं थोड़ी कंफर्टेबल भी थी। जी जी। चाहे मंदिर भाई और जतिन कोई मुझे बताने आए, कुछ बोले नहीं चले जाओ, बहुत अच्छा गा रही है, डिस्टर्ब मत करो उसको, जाओ बहुत सब ठीक है, तुम जाओ, अच्छा गा रही है, उसको गाने दो। किसी को अंदर नहीं आने देते थे, बोलते थे नहीं कोई नहीं आएगा, बहुत अच्छा गा रही है, मैं कह रहा हूँ। तो वो गाना ऐसे हुआ था, और कितने भोले कितने क्यूट थे रफी साहब, मैं आपको नहीं बता सकती, बहुत प्यारे थे। वहीं रिहर्सल की और वहीं गाया था हमने। अच्छा। रफी साहब ने क्या कॉम्प्लीमेंट दिया था? रफी साहब ने जब मेरे साथ ये गाना सुना, उन्होंने बहुत कम गाना सुनते थे, रिकॉर्ड के बाद चले जाते थे, लेकिन ये गाना उन्होंने सुना था और कहा कि तुम बहुत अच्छा गाती हो, तुम रियाज करो, तुम बहुत अच्छी सिंगर बनोगी। और कहा था कि देखो तुम जब गाने को लाइन को लास्ट में जब छोड़ती हो ना, तो उसे फटाक से मत, जल्दी से मत छोड़ो, उसमें आस होती है, वो तुम
पूरी कंप्लीट करके छोड़ो। थोड़ी बहुत छोटी मोटी टिप्स दी थी, बाकी तो वो जानते थे कि थोड़ा बहुत गाती है। ये गाना कौन सी फिल्म के लिए रिकॉर्ड हुआ? ये गाना दिल ही दिल में फिल्म का था, जिसमें सुलक्षणा जी हीरोइन थी, विनोद मेहरा हीरो थे। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे इतने बड़े, इतने महान, मेरे मोस्ट फेवरेट सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ गाने का मौका मिला। तो प्लीज वो गाना सुनाइए ना। गीत वफा के दिल से जुबां पे आने लगे हैं अब गुनगुना के। गीत वफा के दिल से जुबां पे आने लगे हैं अब गुनगुना के। हो 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 ऊंचे ऊंचे पर्वत से ऊंची है तेरे प्यार की एक छोटी अदा। फूलों से कदम तेरे जहां पड़े वहीं पे नजारा मिले बाहर का। दिल ये हमारा अब है तुम्हारा, दिल ये हमारा अब है तुम्हारा मेरे साथिया। हो 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 वफा के दिल से जुबां पे आने लगे हैं अब गुनगुना के। हो 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 सुन ले सनम तेरी तो आंखों में मुझको नजर आए सारा जहां। सारा ये ज़माना लेके मैं क्या करूं, दुनिया वही है मेरी दिल है जहां। बाहों में आ जा, दिल में समा जा, बाहों में आ जा, दिल में समा जा मेरे साथिया। हो 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 आने लगे हैं अब गुनगुना के। रफी साहब के साथ
गाने का सपना तो पूरा हुआ। उनकी आवाज आपको बहुत ज्यादा पसंद है? बहुत, मेरे मोस्ट फेवरेट सिंगर है मोहम्मद रफी साहब। मेरे भी बहुत ज्यादा। आई रियली लव हिज वॉइस। लेकिन रफी साहब ने जितने अंदाज के गाने गाए हैं जी, उनका कौन सा अंदाज आपको बहुत पसंद आता है? मुझे उनका रोमांटिक अंदाज बहुत प्यारा लगता है। जब वो रोमांटिक गाने गाते हैं, जैसे कि इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत, मतलब बहुत सारे हजारों, उनके तो लाखों गाने होंगे, तो जानते हैं आप तो रोज बजाते ही हैं, तो उनके गानों की क्या लिस्ट मैं आपको बताऊं, हर गाने में वो कुछ ना कुछ तो करते हैं। तो उनके रोमांटिक गाने बहुत मन लुभावने होते हैं और इंसान को कहीं और ही ले जाते हैं। मुझे लगता है आपको पुराने गाने बहुत पसंद हैं। बिल्कुल, मुझे पुराने गाने ही पसंद है और बहुत अच्छे लगते हैं। पुराना एक चैनल है विविध भारती, वो कैसे लगता है? अरे पूछिए मत, वो तो हमारे दिल की जान है, वो तो भारत की शान है, विविध भारती। क्या? सच्ची। तो आपके यहाँ लगता है मतलब काफी देर तक सुना जाता है ये चैनल? इसके कौन कौन से प्रोग्राम? सब सुनते हैं हम, हिट, सुपर हिट, जयमाला, जितने आपके छाया गीत हैं, वो सब प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। गाने स्पेशली जो आप लोग बजाते हैं वो दे आर वेरी मेलोडियस, बहुत बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। और इस समय विविध भारती पर ही आपका कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है और हाँ ये जी। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर तो सुना ही जा रहा है ये कार्यक्रम। देश के बाहर भी लोग सुन रहे हैं। सबको मेरा बहुत प्यार भरा नमस्ते। अच्छा विजेता जी, एक असली कहानी जो मैं सुनना चाहता हूँ, जी जी। वो जहाँ से आपके एक्टिंग का करियर शुरू होता हाँ है, जी। वो स्टोरी, लव स्टोरी। क्योंकि जो फिल्म बना रहे थे राजेंद्र जी, कुमार जी। साहब, उन्होंने आपको अपनी इस फिल्म के लिए कैसे साइन किया? कहीं देखा क्या? एक्चुअली हाँ जी, एक्चुअली क्या हुआ था, सुलक्षा के साथ मैं, उनका जो घर था बंगला, उसके नीचे ही उनका थिएटर था, डिम्पल थिएटर, तो वहाँ पे मैं सुलक्षा दीदी के साथ उनकी फिल्म की ट्रायल देख रही थी। तो अचानक राजेंद्र जी वहाँ आ गए, सुलक्षा को बहुत प्यार व्यार किया और बोला, ये कौन है, तेरी छोटी बहन है? बोला, अरे तो बहुत प्यारी है, एकदम गुड़िया जैसी है, और मेरे गालों को ऐसे दबा के ऐसे प्यार किया, तो ये बहुत प्यारी है, तो बहुत सुंदर है, तुमको हीरोइन बनना है, तुम काम करोगी फिल्म में? मैंने बोला नहीं, मैं तो पढ़ रही हूँ। नहीं 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 सुलक्षा, मैं आता हूँ, घर पे आता हूँ। और उन्होंने मुझे खुद अप्रोच किया वो फिल्म के लिए और कहा कि ठीक है, पढ़ाई भी करो, लेकिन मेरी फिल्म में तुम कर रही हो, मेरी हीरोइन मुझे मिल गई है। बस यही सबको कहा, राज साहब को फोन करके कहा मुझे मेरी हीरोइन मिल गई है, लेकिन उसकी एक शर्त है। मैंने उससे बात की तो बोलती है कि मैं स्क्रीन टेस्ट नहीं दूंगी। अभी से इतनी बातें करती है। बोला हाँ। बोला मैंने कहा कि देखो, मैंने तो अपने बेटे का भी स्क्रीन टेस्ट लिया है, तो तुम क्यों नहीं देना चाहती हो? मैंने बोला नहीं, मैं स्क्रीन टेस्ट नहीं दूंगी, अगर आपको मुझे साइन करना है तो ऐसे ही कीजिए। तो शर्माते शर्माते मैंने कहा था, और उन्होंने ये सब जगह कह दिया कि मेरे को हीरोइन मिली है, लेकिन पहले कंडीशंस रख दिए कि मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहनूंगी, स्क्रीन टेस्ट नहीं दूंगी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी। मैंने चैलेंज से कह तो दिया था कि मैं स्क्रीन टेस्ट नहीं दूंगी, ये नहीं दूंगी, आई नो आई कैन एक्ट वेरी वेल। तो जब फर्स्ट शॉट हुआ तो मेरा दिल दुख 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 हो रहा था। और गाना कर रहे थे क्या गजब करते हो जी, अरुणा ईरानी जी के साथ, जहाँ मैं और बंटी फर्स्ट शॉट में मिलते हैं। तो वो फर्स्ट शॉट था कि वो गाने से पहले वो खटखट करती है और अंदर आती है और बोलती तुम, बोलता तुम फिर यहाँ, मैं तुम्हारी छुट्टी कर सकती हूँ। अच्छा देखते हैं कौन किसकी छुट्टी करता है। तो वो शॉट फिल्म का फर्स्ट शॉट था और आप यकीन नहीं मानेंगे, फर्स्ट टेक ओके हुआ कि भाई जो उन्होंने मुझे समझाया, राहुल रवेल जी ने, वो फिल्म के डायरेक्टर थे, सारी जो यूनिट थी उन्होंने खड़े होके क्लैप बजाई, तालियां मारी। तो मुझे आज तक वो याद है, कितना एक्साइटमेंट था, उसके बावजूद जब तारीफ मिली तो इतना अच्छा लगा, इतनी खुशी हुई कि और ये फिल्म अच्छा बाद में सुपर हिट साबित हुई। जी हाँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड इट वाज अ गोल्डन जुबली फिल्म थी वो। राजेंद्र जी कहा करते थे बड़ी दीवानी है, बचपना से भरी हुई है। आनंद बख्शी जी ने कहा कि मैं क्या लिखूं तुम्हारी हीरोइन के लिए? बोला कुछ ऐसे लिखो, दीवानी जैसी है, बच्ची है लेकिन है गुड़िया, डॉल लगती है, जापानी गुड़िया। बस यही लाइन को आनंद बख्शी जी ने पकड़ लिया और गाना बना दिया, लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है। मैं अकेला रात का मेला, तू कहाँ से आई? ऐसे में तू भूल के रास्ता मुझसे
आज टकराई। ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है। ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है। ऐसी नाजुक है ये गलती से, इसे कोई छू ले तो ये टूट जाए। ऐसी नाजुक है ये गलती से, इसे कोई छू ले तो ये टूट जाए। चाबी से ये चले, चाबी से ये रुके, चाबी से ये हंसे रूठ जाए। है कांच की ये गुड़िया, कागज की ये पुड़िया, किसी शैतान की नानी लगती है। पर पप, ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है। कोई मॉडल पुराना लगता है, ये लड़का जरा सा दीवाना लगता है। गाड़ी का कोई मॉडल पुराना लगता है। जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है। अब मुझे लगता है कि ये तो कला की दीवानी लगती है। बिल्कुल जी। एक्टिंग आपने की है, गायन आपने किया, और कौन कौन सी कला जानना चाहूंगा कि आपके खून में है। जी, मुझे एक्चुअली खाना बनाने का भी बहुत शौक है। क्या अच्छा खाना बनाती हूँ, और माँ से मैंने बहुत सीखा है। मम्मी के जो भी कलाएं थी वो सब मैंने उनसे चुरा ली हैं। तो उसमें सबसे बड़ी कला है उनका खाना बनाना, जो मैं सोचती हूँ मैंने काफी हद तक उनको फॉलो किया, और आज मैं अच्छा खासा खाना बनाती हूँ। इसलिए ये जो घरेलूपना है, ये भी आप में जो सहजता होती है, हाँ जी, वो भी आप में बहुत कूट के भरी है। मतलब लगता माँ से मिली है। बिल्कुल, सब कुछ माँ से। क्योंकि आपने कहा कि रेडियो भी बहुत सुनती हूँ, घर में भी पूरा संगीत का माहौल है, बहुत सारे गाने आपको याद होंगे। हाँ, लता जी के पुराने जितने गाने हैं मैं सुनती हूँ और याद भी है मुझे। आशा जी ने एक बार मुझे फोन किया था घर पे, मुझे पता है कि मैं सुनती हूँ, तो मुझसे पूछा था कि जरा गा के बता कैसा है वो। तो मैंने फोन पे बताया था, तो उन्होंने फिर वो एल्बम को ही बनाया था, उसमें वो गाना उन्होंने
वापस से गा के उसको रिलीज किया था। एल्बम की बात चली है, प्रपोज। जी हाँ, एक बड़ा खूबसूरत एल्बम है ना? हाँ, मेरा पहला एल्बम बहुत देर बाद बनाया, बहुत सालों बाद एल्बम मैंने बनाया, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरे साथ उसमें हरिहरन जी ने गाया है और सोनू निगम ने गाया है और बहुत खूबसूरत एल्बम बनाया है। लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है, एवरीबॉडी हैव रियली लाइक द एल्बम सॉन्ग्स। ये पूरा का पूरा इसको डिजाइन, इसके बारे में जो कुछ सोचा वो आपने इसको किया? हाँ जी, कंप्लीट मैंने किया है, क्योंकि ये एल्बम मैंने ही खुद बनाया है, तो इसमें मेरा काफी इन्वॉल्वमेंट रहा है हर जगह। और इनफैक्ट सिंगर्स ने भी मुझे बहुत हेल्प किया है, हरी जी ने, सोनू ने। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू देम। इसका कौन सा गाना है? हरी जी के साथ जो मैंने वो गाया है, कोई सपना बनके, वो सुनाइए। खुशबू बनके धीरे धीरे चलके, कोई खुशबू बनके धीरे धीरे चलके नजदीक आए, मुझको लुभाए, मैं क्या करूं क्या ना करूं। हाय खुशबू बनके धीरे धीरे चलके। नील गगन में तेरे संग में मन ये उड़ना चाहे, जीवन भर तेरे संग सजनी ये दिल जुड़ना चाहे। नजदीक आए मुझको लुभाए, मैं क्या करूं क्या ना करूं। हाय कोई सपना बनके, कोई अपना बनके, कोई खुशबू बनके धीरे
चल के नजदीक आए, मुझको लुभाए, मैं क्या करूं क्या ना करूं हाय। कोई खुशबू बनके, कोई अपना बनके। सपना सब कोई देखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सपने पूरे हो जाते हैं, कुछ के अधूरे रहते हैं। हाँ जी। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमारे सामने नए रंगों के साथ सच के आते हैं। आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? मेरा सपना, सपने तो देखिए बहुत देखे जाते हैं, लेकिन पूरे कहाँ होते हैं सब सपने। एक सपना मेरा आज है जो मैं सोचती हूँ कि आज भी मैं एक्टिंग में हीरोइन तो शायद नहीं बन सकती हूँ, क्योंकि हीरोइन की तो एक पर्टिकुलर एज होती है, लेकिन सिंगर की कोई एज नहीं मानी जाती है। सिंगर हमेशा यंग रहता है और उसकी आवाज़ हमेशा जवान रहती है, तो सिंगर के लिए कोई एज बैरियर्स नहीं है। तो मैं चाहती हूँ मैं अच्छे अच्छे गाने गाऊं और आज भी सिंगर बनने की कोशिश कर रही हूँ। लेट्स सी कहाँ पहुँचती हूँ। कोई व्यक्ति इतने सारे गाने गा चुका हो, उसका इतना नाम हो, उसके बाद में ये कहे कि मैं तो गाने की अभी कोशिश कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत विनम्रता है एक कलाकार की। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं सोचती हूँ कि मुझे जितना गाने मिलने चाहिए थे या जितने गाने मैं गा सकती थी, उतना मुझे चांस मिला नहीं। पता नहीं क्या अनफॉर्चुनेट बात रही है। मतलब घर के म्यूजिक डायरेक्टर थे जतिन ललित, मेरे हस्बैंड आदेश श्रीवास्तव, लेकिन फिर भी मुझे मौका मिला ही नहीं गाने का। तो ये एक मुझे दुख हमेशा सताता है कि देखिए जितने गाने मुझे मिलने चाहिए थे या मैं गा सकती थी या एक आज स्टैब्लिश सिंगर हो सकती थी, लेकिन शायद किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं, कोशिश करते जाइए, कभी तो शायद हो जाए बात। विजेता जी, मैंने कहीं पढ़ा था आपके बारे में कि गाने आपने बहुत सारे गाए हैं और बच्चों के तो गाए हैं, बड़े होने के बाद में भी बहुत सारे आर्टिस्टों के बच्चों के तो मैंने कम से कम R.D. बर्मन जी के, S.D. बर्मन जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के जितने बच्चों के गाने होते थे, जैसे मिली में वो गाना है मैंने कहा फूलों से, लता जी के साथ लाइव मैंने, जतिन ललित ने, मेरी बहन संध्या, हमने गाए हैं। और दूसरे पंचम दा के जितने गाने थे, जैसे कि परिचय के ले लीजिए, सारे के सारे, गमा को लेकर गाते चले, ये गाने किशोर दा के जितने मैक्सिमम गाने बचपन के जितने थे वो हम लोग ही गाया करते थे। और मैं सबसे आगे रहती थी क्योंकि सब कहते थे कि ये बहुत सुर में, इसको आगे करो। तो लता जी के बाजू में मेरा स्टूल लगता था, मैं स्टूल में खड़ी होकर गाती थी। मुझे लगता है कि भाषा के संस्कार भी आपको परिवार से जो, क्योंकि भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अगर आपकी भाषा अच्छी होगी तो आप खूबसूरती के साथ उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल, एक्चुअली मैं काफी लैंग्वेजेस बोल सकती हूँ। आई स्पीक क्वाइट गुड इंग्लिश, हिंदी बोल लेती हूँ, उर्दू भी थोड़ा बहुत मैंने सीखा है, लफ्जों को किस तरह से बोला जाता है, कैसे नुक्ते लगाए जाते हैं, और मराठी बहुत अच्छी बोलती हूँ, गुजराती बहुत अच्छी बोलती हूँ, बंगाली बोलती हूँ बहुत अच्छा। मेरी इनफैक्ट बंगाली फिल्म अमर शौंगी तो बहुत गोल्डन जुबली हिट हुई थी कलकत्ता में, जो मैंने विश्वजीत जी के बेटे हैं प्रसन्नजीत के साथ किया था। और बहुत वहाँ कलकत्ता में तो लोग बहुत, आज भी बहुत मुझे मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। जिस फिल्म में बप्पी लहरी जी का म्यूजिक था और उसमें मैंने गाने भी गाए थे। अच्छा, उसमें कोई गाना जो है आपको उसकी एक लाइन तो एक लाइन सुनाती हूँ उसमें। चिरदिनी তুমি যে আমার, যুগে যুগে আমি তোমারি, চিরদিনী তুমি যে আমার, যুগে যুগে আমি তোমারি, আমি আছি সে যে তোমার, তুমি আছো সে আমারে সঙ্গী সঙ্গী हमरा अमर सॉन्गी। बहुत बहुत थैंक यू। ये एक बहुत अपने आप में ईश्वर की कृपा है, उसकी मेहरबानी के बिना ये सारी चीजें हासिल भी नहीं होती है ना। और साथ में आपकी रियाज, लगन, मेहनत और आपकी अपनी दिलचस्पी किसी कला में जब होती है, डूबते हैं, जुनून की तरह जब आप उसको प्यार करते हैं तब ऐसा होता है ना। और पंजाबी वगैरह पर भी अधिकार है आप? थोड़ी बहुत पंजाबी भी बोलती हूँ।
अच्छा। बहुत शौक है हर भाषा बोलने का, तो मैंने चंगी तरह आंदी है जी पंजाबी। मैंने इनफैक्ट गुजराती गाए हैं बहुत सारे, मारवाड़ी गाने बहुत सारे गाए हैं, पंजाबी भी गाया है और मैंने मराठी भी गाना गाया है। वैसे तो कलाकार की जो धरती होती है पूरा देश, पूरा विश्व होता है, बिल्कुल। लेकिन आपके परिवार का ताल्लुक कौन सी जमीन से है, कहाँ से? बेसिकली हम राजस्थान से है, हरियाणा से, और फोर फादर्स कश्मीर से थे, तो मैं तो राजस्थानी बोलती हूँ, मारवाड़ी भी बोलती हूँ। और वो ऐसी जमीन है जहाँ पर संगीत तो उसके बहता है। राजस्थान तो आप पूछिए मत। लोगों ने अपने जीवन को रंगों से भर दिया है, संगीत के रंग से, खाने के रंग से। संस्कृति इतनी खूबसूरत है, इतनी रंग बिरंगी है। बिल्कुल, वहाँ का खाना तो पूछिए मत, सांगरी का साग, गट्टे का साग, सब बहुत लुभावना, बहुत अच्छा लगता है। मेहमान नवाजी भी बहुत अच्छी होती है उनकी। हाँ जी, बिल्कुल। विजेता जी, आपसे बात करते हुए, आपकी पसंद के गाने सुनते हुए वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला, लेकिन सवाल अभी भी हमारे बहुत सारे बाकी हैं और बहुत कुछ पूछना आपसे बाकी है। तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं और अपने सुनने वालों से हम ये वादा करते हैं कि अगले हफ्ते फिर हम लौटेंगे इस बातचीत का दूसरा भाग लेकर के। तो अगले हफ्ते भी जरूर ट्यून कीजिएगा अपना ये प्रोग्राम सरगम के सितारे। आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री और गायिका विजेता पंडित से कमल शर्मा की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया गणेश शिंदे ने, कार्यक्रम को संपादित किया कमल शर्मा ने और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। सरगम के सितारे। फिल्मी संगीत का ये सफरनामा अगले हफ्ते भी होगा, जरूर सुनिएगा।